हेलो दोस्तों, जैसा ही कहा था कि WPL के नॉकआउट्स मैचेस के बारे में बात करेंगे जब प्लेऑफ्स में एक तरह से टीमों की एंट्री हो जाएगी। तो IPL टीमों के बारे में बताते हुए आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि दिल्ली डायरेक्ट एंट्री कर गई थी फाइनल में और मुंबई और RCB को एलिमिनेटर के थ्रू एक तरीके से फाइनल में पहुंचना था। तो एक तरह जो एलिमिनेटर मैच था, अगर आप देखो, वो कल था और बहुत ही ज़बरदस्त रोमांचक मैच हुआ दो बड़ी साइड्स के बीच। दो एक तरह से कहेंगे फैन बेस के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और मुंबई इंडियंस जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस थे और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो कि पिछले सीजन में स्ट्रगल किया था। और अगर दोनों फ्रेंचाइजी को अगर आप IPL में भी देखोगे तो मुंबई का एक तरह से पलड़ा बहुत ही भारी रहा है, जबकि RCB 16 सालों से स्ट्रगल ही कर रही है ट्रॉफी उठाने के लिए। हालांकि फैन बेस के मामले में अगर आप देखें कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन WPL में देखो तो सेकंड सीजन में एक तरीके से RCB ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है। नॉट जस्ट कि उन्होंने प्लेऑफ में एंटर किया, बल्कि एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस को हरा के एक तरह से पहुंच गई है फाइनल में। और RCB फ्रेंचाइजी को अगर आप सिर्फ देखें तो 2016 के बाद अगर आप देखो तो ये एक तरह से ऐसा इंसिडेंट होगा जहाँ पे वो फाइनल में पहुँचे हैं। लेकिन इस बार WPL में है, सेकेंड सीजन था और फर्स्ट टाइम उन्होंने एक तरह से नॉकआउट में एंटर किया था और उसी बारी में एक तरह से फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। और आई थिंक जो मैं बैंगलोर और दिल्ली की आई थिंक जब मैं IPL की डिस्कशन कर रहा था उनके टीमों के बारे में, तब शायद मैंने बोला भी था कि ये हो सकता है कि RCB और दिल्ली की जो मेंस टीम है उससे पहले उनकी वुमेंस टीम जो कि ट्रॉफी उठा ले। और वही चीज़ आपको यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। हाँ, दोनों टीमें जीत नहीं सकती है, कोई एक ही टीम जीतेगा, बट आई थिंक दोनों ही टीमें फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। फिर यहाँ पे मैं आपको मैच के जो स्कोर कार्ड रहे हैं, मैच का हाल रहा है, उसके बारे में उतना नहीं बताऊंगा। मतलब कि ओवरऑल चीज़ें बताऊंगा कितना बड़ा मोमेंट है RCB के लिए और उनके फैंस के लिए। और साथ ही मुंबई इंडियंस आई थिंक मैं मैच देख रहा था स्टार्टिंग से ही, और जिस तरह से RCB ने स्टार्ट किया था, लगातार विकेट गिर रहे थे और अंत में स्कोर भी उतना बड़ा नहीं बना, थैंक्स टू एलिस पेरी जो आई थिंक कहेंगे कि मॉडर्न डे ग्रेट है वुमेंस क्रिकेट में। अगर आप कहें तो लगातार अच्छा करती आई है। आप देखो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए या जो भी यहाँ पे एक तरीके से लीग क्रिकेट खेल रही हैं। आई थिंक पिछला जो मैच हुआ था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, वही एक तरीके से वहाँ पे अगर कहेंगे कि हीरो बनी थी। 6 विकेट उन्होंने लिए थे, ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी और पहले बैटिंग करते हुए मुंबई को बहुत कम स्कोर में रोका था और फिर रन चेज कंप्लीट किया था। इस मैच में आप देखो जब सारे के सारे बैट्समैन आउट हो रहे थे तो एक एंड पे खड़ी रही, बहुत अच्छी बैटिंग की, हाफ सेंचुरी पूरी की और टीम को एक ऐसे स्कोर तक ले गए जहाँ से एक तरह से फाइट बन सके। दूसरी तरफ आई थिंक मुंबई इंडियंस आई थिंक एक बहुत बड़ा चौक ही कहेंगे, क्योंकि आखिर 3 ओवर में 20 रन चाहिए थे और इनके हाथ में शायद 7 विकेट वहाँ पे थे। हरमनप्रीत कौर और अमिलिया केयर शायद दोनों ही साइड बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, बट उस सिचुएशन से भी वो आई थिंक अगले 2 ओवर में सिर्फ 8 रन बना पाती है और आई थिंक 2 विकेट भी गंवा देती है। और फिर आखिरी ओवर में जब 12 रन चाहिए थे, मैच वहाँ पे एक तरीके से फिनिश कर दिया RCB ने। बहुत अच्छा कमबैक कहेंगे, जहाँ पे यार आप देखो ज़्यादातर मोमेंट पे मुंबई ने डोमिनेट किया, बट आखिरी कुछ मोमेंट्स वहाँ पे RCB ने एक तरह से बाजी मार ली और बहुत ही आई थिंक कहेंगे कि खुशी का मोमेंट था वहाँ पे RCB कैंप में, क्योंकि लास्ट सीजन अगर आप देखो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा था। आई थिंक नंबर 4 पे शायद फिनिश किया था, बहुत ज़्यादा ख़राब सीजन गया था। बट इस बार देखो आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन था उससे उन्होंने बेहतर ही किया है और इतना बेहतर किया कि फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। अब बस एक मैच उनको हराना है दिल्ली को और वो ट्रॉफी उठा लेंगे। और आई थिंक दिल्ली के लिए वही चीज़ है, क्योंकि उन्होंने भी एक तरीके से पिछले सीज़न में फाइनल हारा है, तो उनके मन में भी एक तरह से रहेगा कि हम पिछले सीज़न में रनर्स अप रहे, तो इस सीज़न हम एक तरह से चैंपियन बनेंगे। और दिल्ली का भी वही हाल है IPL में कि 16 सीज़न में कोई ट्रॉफी नहीं जीते हैं। RCB ने फिर भी 3 फाइनल्स खेले हैं, बट दिल्ली ने सिर्फ एक ही फाइनल खेला है। तो दोनों ही टीमों के लिए यही है कि IPL में ट्रॉफी से पहले एक तरह से WPL में ट्रॉफी आ जाएगा। तो आई थिंक मैंने IPL के वीडियो में भी कहा है कि थोड़ा बहुत वहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है उन टीमों को। सपोज RCB यहाँ पर जीतती है तो वहाँ पर भी आई थिंक विराट कोहली एंड कंपनी को एक तरह से एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो RCB में कहीं पे से तो एक तरह से ट्रॉफी आया, तो वो ट्रॉफी का सूखा एक तरह से ख़त्म हुआ है। तो अब IPL में हम अंडर प्रेशर नहीं रहेंगे और खुल के एक तरह से खेलेंगे। और वही चीज़ दिल्ली कैपिटल्स के फ्रेंचाइजी के लिए भी हो सकता है। बट आई थिंक अगर स्पेशली WPL की बात करें तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू RCB जिस तरह से उन्होंने खेला है। मुंबई इंडियंस ने भी थ्रू आउट अरब सीजन बहुत अच्छा उन्होंने खेला है। स्पेशली आई थिंक जो मैच आई थिंक हरमनप्रीत कौर ने आई थिंक एक मतलब अनबिलीवेबल एक्टिंग एक तरह से रन चेस किया था, वो उसके लिए याद रहेगा। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि हल्के में ले गए कि बहुत बड़ा टोटल नहीं है, 130-35 का एक तरह से टोटल हम इजीली जाएंगे, रन चेस कर देंगे।
और आखिर में वो लग भी हो रहा था, बट आई थिंक जो हरमनप्रीत का विकेट था, आई थिंक 18th ओवर में शायद गिरा है। श्रेयंका पाटिल बॉल डाल रही थी, उस ओवर में उन्होंने शायद 3-4 रन ही दिए और हरमनप्रीत का विकेट लिया। आई थिंक उसने गेम एकदम से बदल दिया। तो क्रेडिट टू आरसीबी। ऑब्वियसली मुंबई ने चोक ज़रूर किया है, बट आरसीबी को क्रेडिट देना चाहिए। और मुझे तो आई थिंक एक्साइटिंग यही लग रहा है कि मतलब आईपीएल से ट्रॉफी से पहले डब्ल्यूपीएल में ट्रॉफी आ जाएगी दिल्ली या आरसीबी की। एक नया एक तरह से विनर हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। और जिस तरह से आई थिंक टूर्नामेंट स्टार्ट भी हुआ था डब्ल्यूपीएल का, मैंने एक तरीके से आपको अपडेट नहीं दिए इन मैचेस के बारे में, बट फाइनल के दिन पे एक तरह से डेफिनेटली बात करेंगे। बट आई थिंक आप जाके ज़रूर एक तरह से हाईलाइट्स देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस हुए इस सीज़न में। और स्पेशली आई थिंक ये जो मैच रहा एलिमिनेटर का, लो स्कोरिंग थ्रिलर रहा, बट आरसीबी मतलब ज़बरदस्त उन्होंने खेला। और स्पेशली एलिस पेरी, आई थिंक इस तरह से उन्होंने ऑलराउंड शो दिखाया है पिछले दोनों ही मैचेस में, मतलब कल के मैच में और उससे पहले भी जो आई थिंक मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट उन्होंने खेला था लीग मैच में। दोनों ही मैचेस बहुत ही टफ रहे। और स्पेशली आई थिंक एक उनको दिल्ली के खिलाफ ही 1 रन की हार्ट ब्रेक मिली थी, जब 1 रन से मैच हारे थे। तो आई थिंक अगेन दिल्ली के अगेंस्ट ही खेलेंगे और उन्हीं के होम ग्राउंड दिल्ली में ही खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होगा। बट होपफुली वो एक तरह से ट्रॉफी का जो एक तरह से ड्रॉट रहा है, मतलब वो तो आईपीएल में रहा है, बट उस फ्रेंचाइजी के लिए जो एक तरह से ड्रॉट रहा है उसे ख़त्म करेंगे। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आगे पंजाब किंग्स के बारे में बात करेंगे, आईपीएल में उस टीम के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, और आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो कि ट्रॉफी उठा सकती है दिल्ली और आरसीबी में से, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और किस तरह से आप फील कर रहे हो स्पेशली आरसीबी फैंस, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑब्वियसली आईपीएल के बारे में बात करेंगे, पंजाब किंग्स के बारे में, बट डब्ल्यूपीएल का जो फाइनल वो संडे को है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे मैच होने के बाद। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद। जय हिंद।